कहानियों का स्मगलर। अर्थ और वैदेही निकल पड़े हैं एक खूबसूरत से सफर पर, लेकिन उनका ये सफर एक अलग ही मोड़ ले चुका है। एक सुनसान सड़क पर दोनों फंस चुके हैं, एक ऐसी सिचुएशन में जहां उनके सर पर मंडरा रहा है खतरा। अर्थ ने बंधाई वैदेही को हिम्मत और दोनों कर रहे हैं कोशिश इस सिचुएशन से बाहर आने की। तो आखिर क्या सिचुएशन खड़ी हुई है दोनों के सामने, आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियों के स्मगलर को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से शेयर कर लीजिए और इस कहानी को ढेर सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए। आगे भी ढेर सारी कहानियां हम आपके लिए अलग अलग जॉनरा की लेकर आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अर्थ ने वैदेही से कहा, अगर तुम्हारे शौक पूरे हो गए हों तो क्या अब हम लोग निकलें, क्योंकि रात होने से पहले हमें वापस भी आना है। मैं देर रात होने का रिस्क नहीं ले सकता। वैदेही तो वहां की नेचुरल ब्यूटी में बुरी तरह से उलझ चुकी थी। अर्थ को वैदेही चेहरे से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। वो फौरन ही मान भी गई। वैदेही ने अर्थ से ज्यादा तेजी दिखाते हुए उसकी कार में जाकर वो बैठ गई। अर्थ ने मन में कहा, अभी जितना एक्साइटेड नजर आ रही है ना, थोड़ा चलना पड़ेगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, सिली गर्ल। अर्थ ने वैदेही से कहा, वैदेही अपनी सीट बेल्ट लगाओ। अर्थ के यूं इस तरह से ऑर्डर चलाने पर वैदेही ने उससे कहा, क्या मुझे यहां भी सीट बेल्ट लगानी होगी? देखिए ना, यहां तो रोड एकदम खाली है, कम से कम यहां तो मुझे खुलकर सांस लेने दीजिए। अर्थ वैदेही की तरफ अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए देखता है और कार को रोकते हुए वो वैदेही की तरफ झुक जाता है। वैदेही समझ चुकी थी कि अर्थ उसकी सीट बेल्ट लगाना चाहता है। उसने फौरन अपना हाथ अपनी सीट बेल्ट पर लगा लिया, लेकिन उससे पहले अर्थ ने खींचते हुए उसकी सीट बेल्ट लगा दी। अपना काम खत्म करते ही अर्थ वापस अपनी सीट पर आ चुका था। अर्थ ने वैदेही को डांटते हुए कहा, कब समझेंगी आप कि आप जैसी बुद्धू लोग जब सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उनकी सेफ्टी का कितना ज्यादा नुकसान होता है। वी शुड नेवर अवॉइड इट। अब तो मुझे लगता है कि तुम अपनी कार भी इतनी ही सेफ्टी से चलाती होंगी। अर्थ की ये बात वैदेही को भड़का रही थी। वैदेही ने अर्थ से कहा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर देवान, मैं 16 साल की उम्र से कार ड्राइव कर रही हूं, मुझे सारे सेफ्टी रूल्स अच्छे से पता है। अर्थ ने भी सरकास्टिक टोन में कहा, वो तो दिखाई दे रहा है। वैदेही को टॉन्ट करने के बाद अर्थ अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। अर्थ को खुद उस फॉरेस्ट की साइड गए काफी वक्त हो चुका था। अर्थ की कार काफी देर चलने के बाद आखिर घने जंगल के मुहाने पर थी, जहां उसने अपनी कार को रोक दिया। अर्थ ने वैदेही से कहा, उतरो नीचे। वैदेही को अर्थ की बात करने के लहजे से लग रहा था कि वो उससे नाराज है। वैदेही ने अर्थ से पूछा, सर क्या मुझसे नाराज है? अर्थ ने वैदेही की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हें इस सुनसान जंगल के एरिया में छोड़कर यहां से वापस जाने वाला हूं। वैदेही ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज, अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? वैदेही को एक बार फिर से अर्थ ने नीचे उतरने के लिए कहा तो वैदेही ने नीचे कदम रखे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वैदेही के नीचे कदम रखते ही अर्थ ने भी अपनी साइड का डोर खोला और बाहर आ गया। अब जाकर वैदेही की जान में जान आई थी। अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? इतना भी बेवकूफ नहीं है अर्थ देवान जो इतनी खूबसूरत लड़की को यूं इस तरह से जानवरों के हवाले कर दे। अर्थ की बातों में शरारत थी। वैदेही ने आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं की। अर्थ अपनी साइड से चलते हुए वैदेही के करीब आया और उसने वैदेही के शर्माते हुए चेहरे को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहा, चले। वैदेही अपने ख्यालों से बाहर आई और अर्थ के साथ साथ जाने लगी। वैदेही ने अर्थ से पूछा, क्या हम लोग जंगल के अंदर नहीं जाने वाले? अर्थ ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी में समय दिखाया और उससे कहा, वक्त देखा है, शाम के 6 बजने वाले हैं। इस वक्त मैं जंगल के अंदर जाने का रिस्क नहीं ले सकता, और तुम्हारे मेरे साथ होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। वैदेही ने मुस्कुराते हुए अर्थ से पूछा, मेरे साथ होने का मतलब क्या है? अर्थ अचानक से चलता चलता रुका और उसने वैदेही से कहा, तुम यहां मेरी जिम्मेदारी हो, और वैसे भी मैं तुम्हें। इन शब्दों के बाद अर्थ की जुबान खामोश हो चुकी थी। वैदेही ने अर्थ से पूछा,
वैसे भी आप क्या अर्थ? अर्थ ने वैदेही के इस सवाल को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो यहाँ से, हम सिर्फ रोड साइड में वॉक करेंगे, यहीं से तुम जंगल के मजे ले सकती हो, इसके आगे जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। वैदेही उस जगह की खूबसूरती में गोते खाती हुई आराम आराम से आगे बढ़ रही थी। जब अर्थ ने कुछ आगे बढ़ने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो वैदेही एक जगह खड़ी कुछ जंगली फूल तोड़ रही थी। अर्थ ने फौरन दौड़ते हुए उसके हाथों से वो फूल नीचे गिरा दिया। वैदेही ने मुंह बनाते हुए कहा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? अर्थ ने वैदेही के हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, प्रॉब्लम मुझे नहीं, इस वक्त तुम्हें हो सकती है, जब तुम्हें इन हाथों में खुजली होगी। वैदेही तो सुनकर ही चौंक गई। अर्थ ने वैदेही से कहा, वैदेही, हर सुंदर चीज सोना नहीं होती, चलो अब। वैदेही ने तो अर्थ की बात सुनते के साथ अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर खुजलाना शुरू कर दिया था। अर्थ ने वैदेही की तरफ पलट कर देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वैदेही ने अर्थ से पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? प्लीज कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। अर्थ के कहे अगले सेंटेंस ने वैदेही की इचिंग को पल भर में गायब कर दिया और साथ ही उसे गुस्सा भी दिला दिया। अर्थ ने वैदेही से कहा, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है उस प्लांट का, मैं तो सिर्फ तुम्हें उससे दूर रखने के लिए ये सब बोल रहा था। व्हाट इफ मैंने तुमसे कहा होता कि इस प्लांट का साइड इफेक्ट है कि आपको किसी को पैशनेटली किस करने का मन करेगा, तो क्या तुम मुझे किस कर लेती? वैदेही ने नाराज होते हुए अर्थ से कहा, मुझे लगता है आप जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए हैं, आपका यहाँ आने का कोई मन नहीं था, चलिए वापस चलिए। वैदेही मुड़ती उससे पहले ही अर्थ ने उसके हाथ को थाम लिया, जिसके बाद उसने उसकी कलाई को खींचते हुए अपनी बगल में दबा लिया। अर्थ वैदेही को इसी तरह होल्ड किए हुए आगे बढ़ रहा था। अर्थ और वैदेही अपनी कार से काफी आगे आ चुके थे। दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुई और उन्हें समय का पता ही नहीं चला कि कब उन्हें 1 घंटा हो चुका है। अर्थ ने देखा तो अब रात गहरी होने लगी थी। अर्थ ने वैदेही से कहा, वैदेही, अब हमें चलना चाहिए। वैदेही ने भी इस बात पर कोई जिद नहीं की और अर्थ और वैदेही, जो तब से सीधे चल रहे थे, अब वापस अपनी कार की तरफ लौटने लगे। वैदेही ने अंधेरे से डरकर अर्थ की बाजू को कसकर थाम लिया। अर्थ वैदेही के लिए वापस अपनी कार के पास कुछ ही समय में पहुंच चुका था, लेकिन अर्थ की इस चमचमाती ओपन रूफ लिमिटेड एडिशन कार का इस वक्त हुलिया बिगड़ चुका था। कार की सभी सीट्स बुरी तरह से फटी हुई थी और कार में रखा सभी सामान आसपास रोड पर बिखरा हुआ था। अर्थ ने वैदेही से कहा, मुझे लगता है यहाँ किसी जंगली जानवर ने आकर ये सब किया है। जंगली जानवर का नाम सुनते ही वैदेही के हाथ पांव कांप गए। वैदेही की पकड़ अर्थ की बाजू पर अब और ज्यादा कस चुकी थी। अर्थ ने वैदेही को समझाया, रिलैक्स वैदेही, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अर्थ ने अपनी कार का डोर खोला और कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब देखकर तो वैदेही की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अर्थ की कार इस वक्त उसे सुनसान जगह पर खड़ी खराब हो चुकी थी। अर्थ कार से बाहर आया और उसने अपनी कार के बोनट को खोलकर देखा। अर्थ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। काफी देर तक माथा पीछी करने के बाद आखिरकार अर्थ ने पॉकेट से अपना फोन निकाला। अर्थ ने वैदेही से कहा, रिलैक्स वैदेही, मैं अपने दादू को अभी कॉल कर देता हूँ और वह किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज देंगे। वैदेही ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद अर्थ ने अपने फोन से दादू को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से अर्थ का कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। अर्थ ने अपने फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया, जिसके बाद उसने एक बार फिर से दादू को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसके फोन में सिग्नल्स नहीं थे। अर्थ ने वैदेही से कहा, तुम अपने फोन से ट्राई करो। वैदेही ने अर्थ की बात मानते हुए हड़बड़ी में अपना फोन निकाला, लेकिन इस जगह तो वैदेही के फोन में भी सिग्नल नहीं थे। वैदेही ने अपना फोन अर्थ की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अर्थ देखकर ही समझ गया था कि उसके फोन से भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अर्थ फ्रस्ट्रेशन में एक पांव कार के टायर पर दे मारता है, जिसके बाद उसकी नजर कार के टायर पर पड़ी। अर्थ की कार के चारों टायर पंक्चर थे। अर्थ को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। अर्थ के चेहरे पर आई गंभीरता को देखकर वैदेही ने उससे पूछा, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? अर्थ फौरन वैदेही की तरफ बढ़ा और उसने वैदेही को खींचते हुए अपने करीब किया और उससे कहा, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, बस चौकन्ना रहने की जरूरत है। अर्थ के इस तरह से बोलने भर से ही वैदेही घबरा गई। अर्थ ने वैदेही से कहा, यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं है, यहाँ कोई ना कोई इंसान मौजूद है जिसने ये सब किया है। मेरी कार भी इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। वैदेही ने घबराते हुए अर्थ से कहा, लेकिन आपको कैसे पता?
अर्थ ने अपनी कार के फ्लैट टायर की तरफ इशारा किया और वैदेही से कहा, एक साथ मेरी कार के चारों टायर कोई जानवर फ्लैट नहीं कर सकता। ये ज़रूर किसी इंसान का काम है और अपनी कार की हालत देखकर मैं बता सकता हूँ कि उस इंसान के पास हथियार भी हैं। हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वैदेही ने घबराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद अर्थ ने वैदेही से कहा, हमें यहाँ से चलते रहना चाहिए और आसपास नज़र बनाए रखनी चाहिए। जहाँ हमें अपने फ़ोन में सिग्नल नज़र आएगा हम फ़ौरन दादू को कॉल करेंगे। गॉट इट? वैदेही ने अर्थ की बात मानी और अब अर्थ और वैदेही दोनों वहाँ से उल्टी दिशा में चल पड़े। अर्थ ने चारों ओर नज़रें दौड़ाई। वैदेही और अर्थ दोनों अब वापस लौट रहे थे और साथ साथ वो पैदल भी निकल चुके थे, लेकिन पाँव पर चलकर वो घर नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि इस वक्त वो दोनों घर से काफ़ी दूर थे। क्या अर्थ और वैदेही के साथ होगा कोई हादसा? क्या सही था अर्थ का शक? कौन है जिसने बिछाया है ये जाल? क्या इस दौरान बढ़ेगी दोनों के बीच में नज़दीकियाँ? जल्द ही बंधने वाले हैं दोनों शादी के बंधन में। तो आखिर क्या मोड़ लेने वाली है अर्थ और वैदेही की कहानी? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।